ठीक है, बैठ जाते हैं। ओके, सो आप सबने पहचाना कि मैं कौन हूँ? खैर, पहचानो कैसे? क्योंकि मैं हमेशा मास्क लगा के आपके सामने आया हूँ ना। लेकिन पता है, आज ना मैं एक खास मुद्दे पे आपसे बात करने आया हूँ। बहुत जरूरी है वो बात। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, यार कर क्या रहे हो? हाँ, पता है कि आप सब पढ़ रहे हो, आपका लर्निंग फेज है, सीख रहे हो काफी सारी चीजें, बट कुछ ऐसी चीजें जो आप मिस कर रहे हो। एक बहुत फेमस बात तो आपने सुनी होगी थिएटर मूवी देखते वक्त। उस मूवी में कहा है ना कि जंगल का शेर बनो। भाई, सर्कस का शेर को कोई भी चाबुक के डर से उछलना कूदना सिखा देता है, लेकिन उसको वेल ट्रेंड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। मैंने इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं, हमें लाइफ का आता पता नहीं है, बड़ा मजा आता है चीजों को करने में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझना बेहद जरूरी है। पता है, हम सब ना आजकल के ट्रेंड में हर चीजों में मस्ती ढूंढते हैं। जहां मस्ती देखिए घुस जाओ। अरे मस्ती मस्ती कब तक भाई, कब तक? वॉट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ? यही चीज आपको खुद से भी पूछनी होती है। हाँ, हमें पता है यार, लोग कहते हैं कि पढ़ो, नीट क्लियर करो, IIT जेईई, हर चीज क्लियर करो, बन जाओ फेमस। ऐसा बन जाओ लोग जाने। अरे कुछ ऐसा बन के दिखाओ कि लोग आपको दूसरा आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, या फिर आपकी यूनिक आइडेंटिटी से आपको पहचाने। पता है आपको कि अल्बर्ट आइंस्टाइन में खास क्या था? उनको कहा जाता था ही इज द ओरिजिनल थिंकर इन द वर्ल्ड। भाई, हम पढ़ते पढ़ते मस्ती ढूंढ रहे हैं यार। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, चीजों में हर जगह ढूंढते हैं कि किसी में चीज मस्ती आ जाए तो चीजें हमें समझ में आ जाए। अरे क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई के लिए आपके पास एक से एक बुक अवेलेबल है, लेकिन नहीं, हम तो मस्ती ढूंढेंगे तभी समझ में आएगा। अब ये मस्ती आपकी सबकी जिंदगी तबाह कर देगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप सब मस्ती के चक्कर में इजी तरीके से पढ़ना और लिखना सीख जाते हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो चीज आपको इजी तरीके से मिल रही है वो आपके दिमाग को ट्रेन तो होने का मौका नहीं दे रही है, सोचने का मौका नहीं दे रही है कि हम यूनिवर्स में होती हुई जो भी चीजें हैं हमारे आसपास, वो क्या है क्या नहीं है, आपके यूनिवर्स में आसपास क्या हो रहा है। अगर आपको कोई चीज आसानी से समझ में आ जाए, इसका मतलब कि आपने अपने दिमाग को ट्रेंड होने का मौका ही नहीं दिया है। हम सबको आसान तरीके से हर चीज समझनी होती है, क्लियर करनी होती है, लेकिन आगे तो बढ़ो। जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा किसी चीज के बारे में सोचने का, तब तक आप नहीं सोच पाओगे। आप सोचते किस बारे में हो कि न्यूमेरिकल कैसे होगा, IIT कैसे होगी, जेईई कैसे होगी, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। अरे इससे अच्छा है कि आप अपने काम का एक टारगेट ढूंढो। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैं कई सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैंने रिसर्च की है, लेकिन मैं हर फील्ड में मैं परफेक्ट नहीं हूं। मैंने जिस चीज में की है मैं उसी चीज को अच्छे से बता सकता हूं, लेकिन हाँ, जब मेरे को कोई चीज पढ़नी होती है, मेरा तरीका क्या होता है? मेरा तरीका ये होता है कि जो मैं यूनिवर्स के सीक्रेट को ढूंढना चाहता हूं, जो चीज मुझे परेशान करती है, मैं उसके रिगार्डिंग तब जाके पढ़ता हूं, और मैं उस चीज को कभी नहीं भूलता। ये आप में एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक टाइम पे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगले दिन वो जाके भूल गए। चलो अगले दिन नहीं भूले, मेमोरी अच्छी है, अगले साल, चलो अगले साल भी नहीं, 2-3 साल में भूल गए। फिर आप बाद में अपने को कोसते हो कि यार 11th में पढ़ा, 12th पढ़ा, किसी काम आता ही नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब चीजें, फिजिक्स, जितने भी लॉज हैं, फिर आप कहते हो कि हमारे लाइफ में वो काम कभी आते ही नहीं है, और आएंगे भी कैसे? क्योंकि आपने अपने आप को सोचने का कभी मौका ही नहीं दिया कि वो आपके लिए क्या काम करेंगे। बस आपने मौका क्या दिया? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि ये प्रॉब्लम IIT में आएगी, वो प्रॉब्लम कर लो, जेईई में पास हो जाएंगे। अरे कुछ ढंग का करो ताकि IIT जेईई आपको ढूंढती हुई आपके पास तक आए। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आप तक IIT जेईई आए और इसरो, नासा ये बोले कि यार मुझे ये इंसान चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ कर सकता है। जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे, तब तक आपको कोई नहीं ढूंढेगा। एक भीड़ बन जाओगे आप, चीजों को करते 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 खुद के लिए भी आप कुछ करना सीखो। पर्पज ऑफ लाइफ के अगर मैं बात करूं, तो पर्पज ऑफ लाइफ के लिए HC वर्मा सर ने भी बड़ी कमाल की बात कही है, टू सीक नॉलेज एंड इम्पार्ट दैट। इसका मतलब कि नॉलेज ढूंढो, चीजों को समझो और चीज को अप्लाई करो। आपको पता है जो आप फिजिक्स पढ़ते हो उसमें कितनी कमियां हैं, कितनी नहीं है? हाँ, न्यूटन ने एक लॉ दिया है ग्रेविटी के बारे में, लेकिन उसके आगे क्या? भाई न्यूटन ने कैसे ढूंढा, उस पर कैसे काम किया, और उसके आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, भाई टाइम डायलेशन हो रहा है, बड़ा मजा आता है सुनने में। हम टाइम मशीन बना सकते हैं, ब्लैक होल में जाएंगे, वर्म में जाएंगे, बड़ा मजा आता है सुन के कि पास्ट में जाएंगे, टाइम को रोकेंगे, ये वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन खुद सोचो कि आइंस्टाइन ही क्यों?
वही क्यों ऐसा सोचते हैं? आप क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, हर कोई क्यों नहीं? क्योंकि हर कोई मस्ती नहीं ढूंढता है जो हम सब करते हैं। हाँ चलो मस्ती ढूंढते हैं भाई, जो टीचर पढ़ा है बढ़िया से मस्ती में चलो चलते हैं। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस टीचर के पास मत जाओ पढ़ने, जाओ सीखो, लेकिन आप उन बुक्स का जरूर इस्तेमाल करो जो डिफिकल्ट हो समझने में, जो समझ में आपको ना आए, क्योंकि वही आपकी हेल्प करेंगे, आपके दिमाग सोचने में काम करेगा। आजकल हम सोचने में टाइम बर्बाद क्यों करें? क्योंकि हमें तो बस प्रेशर बनाया, आईआईटी क्लियर करेंगे अगले साल, जेईई क्लियर करेंगे। जिंदगी बर्बाद नहीं होती है, जिंदगी तब बर्बाद होती है जब आप चाहते हो। वो चाहते कैसे हो आप? क्योंकि अपने आप को आपने प्रेशर कुकर बना रखा है। हम आईआईटी करेंगे अगले साल में, हम आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे 3 साल, आईएएस करेंगे इतने साल तक, बन जाएंगे कुछ प्रोफेसर। अरे तो अभी क्यों नहीं बन रहे हो? अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आपको खुद पे प्राउड हो। इसलिए मैं आपसे बस एक छोटी सी बात कहता हूं, जब तक आप डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे, इजीनेस के पीछे भागोगे, तब तक आपके लिए सब कुछ बेकार है। डिफिकल्टी फेस करना सीखो, डिफिकल्ट चीजों को ढूंढो जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि चैलेंज तो नहीं में होता है, इजी टास्क तो हर कोई कर लेता है, हर कोई। इवन मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इवन पढ़ता भी, रिसर्च भी करता हूँ, तो फिजिक्स में मैंने काफी सारी ऐसी चीजें ढूंढी जहां पर मुझे लगता है कि पूरी फिजिक्स पलट सकती है। यहाँ तक कि न्यूटन के लॉज, आइंस्टाइन की थ्योरी, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इक्वल्स एम स्क्वायर, एवरीथिंग। कभी सोचा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा क्यों करता है? भाई इसके पास 2 नेचर क्यों है? लाइट के पास 2 नेचर क्यों है? हमारी अर्थ, भाई आइंस्टाइन साहब की ग्रेविटी में लिखा है ना कि अर्थ एक कर्वेचर में सन के अराउंड घूम रही है, वो गिरती क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थ भी घूम रही है। अरे अर्थ को किसने क्या दिया घूमने के लिए? कहां से आई घूमते घूमते? बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर हैं जो सोचने पे आपको मजबूर अपने आप को करना चाहिए। तो मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि प्लीज अपने थॉट को और बढ़ाइए, काम करिए उस पर। इजीनेस के पीछे मत भागिए कि चलिए आज वो टीचर गाना गा रहा है, वो मस्ती कराता तो हम पढ़ते हैं चल के। कभी कभी लाइफ में सीरियस होना भी जरूरी है। अगर आपको 12th में आईआईटी जेईई क्लियर ही करनी है ना, तो आपके लिए बेस्ट बुक अवेलेबल है, समझ गए आप? आपके लिए प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है कई सारे। लेकिन उसके बाद क्या? आपका नाम हो जाएगा, दुनिया को दिखाओगे भाई हमने कर लिया। जिस दिन आपने खुद को दिखा लिया ना आपने कि आपने कुछ कर लिया है, उस दिन दुनिया अपने आप देख लेगी। ना भी देखे, एक डायलॉग तो सुना होगा ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वही होगा। ठीक है, चलिए फिनिश करते हैं आज का।